हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो उसमें हम एक जो टर्म है वो देखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। तो हमें जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए उसमें लेस करना है वो करना है कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा है पूरा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए, उसमें हमने लेस में लिखा है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट हम क्यों लेस करते हैं? कैपिटल प्रॉफिट हम इसलिए लेस करते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं होते हैं और अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 198 वो कैपिटल प्रॉफिट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन के लिए डिसअलाउड माने जाते हैं। तो अगर हमने कैपिटल प्रॉफिट पहले से ही नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिए हैं तो हमें उन्हें वापस क्या करने होते हैं? लेस करने होते हैं। तो वो जो कैपिटल प्रॉफिट लेते हैं उस कैपिटल प्रॉफिट में हमने ये भी देखा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स भी एक तरह का क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है, क्योंकि असेट सेल करना हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम असेट को सेल करते हैं और उससे हमें प्रॉफिट होता है तो एग्जैक्टली कौन सा वाला प्रॉफिट हमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए एडजस्ट करना है? ठीक है, तो देखिए उसके दो मेथड है। मेथड मैंने बताया था कि आप चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप चाहे तो नेट प्रॉफिट के थ्रू भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जो मेथड देखा था वो नेट प्रॉफिट के थ्रू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट हमने देखा था। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स है उसके दोनों ही फैक्टर आपको बता देती हूँ। देखिए ये प्रॉफिट जो होता है जो कि हमें असेट सेल करने पे होता है वो दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, पहले टाइप को हम क्या कहेंगे? बैलेंसिंग चार्ज, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। अब देखिए बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है? बैलेंसिंग चार्ज को हम ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, और ये क्या होता है? ये होता है असेट्स की कॉस्ट में से उसकी रिटन डाउन वैल्यू माइनस करने पर जो चीज़ आती है उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है, अब जैसे हमने असेट्स खरीदा था उसकी जो कॉस्ट होगी उसमें से रिटन डाउन वैल्यू मतलब उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जिसे हम क्या कह सकते हैं? बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये एक डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है WDV, जिसे रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। तो अगर कॉस्ट में से हम रिटन डाउन वैल्यू माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बैलेंसिंग चार्ज मिलेगा। ठीक है, और अगर हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन ग्रॉस प्रॉफिट से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमें क्या करना होता है? इस बैलेंसिंग चार्ज को उस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने सीखा है नेट प्रॉफिट से, क्या सीखा है? नेट प्रॉफिट से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है। तो नेट प्रॉफिट के थ्रू जब भी आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपको उसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है डिसअलाउड। ठीक है, अब ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? देखिए कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? असेट की सेलिंग प्राइस में से, असेट्स की सेलिंग प्राइस में से अगर हम उसकी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो वो जो हमें प्रॉफिट रिसीव होगा वो कौन सा होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखा होगा हमने कि जैसे हमने कोई असेट्स खरीदा है, कितने में? हमने असेट खरीदा 50,000 में, लेकिन हमने उसे बाद में सेल कर दिया कितने में? बाद में हमने उसे 1,10,000 में या कितने में भी सेल कर दिया। तो ये जो 60,000 का जो होगा, 60,000 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस का जो भी डिफरेंस रहेगा वो चीज़ कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगी, और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए ये कैपिटल प्रॉफिट डिसअलाउड है। ठीक है, मतलब अगर हम मैनेजर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैपिटल प्रॉफिट उस नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? वापस लेस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे उस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में हमने कैपिटल प्रॉफिट को ऐड कर दिया था, और अब क्योंकि हम मैनेजर के रेम्यूनरेशन के लिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें से हमें इस चीज़ को लेस करना होगा। अगर हमने पहले इसको ऐड किया है तो अब हमें लेस करना होगा। ठीक है, तो अब हम नेट प्रॉफिट से ही कैलकुलेशन हमने सीखी है तो हम इसी को ही ध्यान में रखेंगे कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पे जो भी डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को ही हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए तो उसमें हम लेस करेंगे। ठीक है,
अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको इस बैलेंसिंग चार्ज को उसके अंदर अलाउड एक्सपेंसेस मानते हुए ऐड करना है, ठीक है। तो ये पूरा था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स के लिए नोट। अभी हम ट्राई करते हैं मैनेजर की रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन के लिए नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम एक दो क्वेश्चन एनालाइज करते हैं जिससे हमें ये चीज़ प्रैक्टिकली थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए जिसे हम अभी एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ परमानेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कंप्यूट द नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है और आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दे रखी है, ठीक है। अब देखिए आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है जिसे हम सेल्स कह सकते हैं। बाउंटीज एंड सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको जो बाउंटीज और सब्सिडीज रिसीव हुई है गवर्नमेंट से वो भी आपको दे रखी है। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये ऐड करनी होती है। अगर हमने P&L में ऐड नहीं कर रखी है तो हमने इसे P&L में ऐड कर रखा है तो हमें इसको अब ऐड नहीं करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मैंने आपको समझाया इसका क्या करना है। फिर देखिए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, फिर है प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो ये जो तीनों है ये तीनों के तीनों क्या है, कैपिटल प्रॉफिट्स है और कैपिटल प्रॉफिट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए डिसअलाउड है। तो इसे हमें वापस क्या करना होगा, लेस करना होगा। लेस इसलिए करना होगा क्योंकि हमने इन्हें क्या कर दिया है, बिफोर ऐड कर दिया है, इसलिए अभी हमें इन्हें लेस करना होगा, ठीक है। 1, 2 और ये 3 तीनों ही आइटम लेस होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपको परचेज दे रखी है। चेंज इन इन्वेंट्रीज दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो चेंजेस है वो। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जिसमें सैलरी एंड वेजेस दे रखे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन है जिसमें इंक्लूडिंग 5000 लीगल। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको 13,000 का दे रखा है बट इसमें से 5000 ही क्या है, लीगल है। तो हमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए ओनली 5000 लीगल ही लेना है। तो इन्होंने जो 13,000 लिया है उसमें से 5000 लेस कर देने हैं, बाकी जो 8000 एक्सेस लिया है उसे हम वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सेटिंग फीस। तो ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है, वैसे अगर ये कमीशन होता तो हम ले लेते, लेकिन क्योंकि ये सेटिंग फीस है तो अब हम इसे इसमें ही रहने देंगे, ये अलाउड माना जाएगा। फिर देखिए फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट में आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। और डेप्रिसिएशन जो है वो एज पर शेड्यूल सेकंड है, तो एज पर शेड्यूल सेकंड ही क्या माना जाता है, अलाउड माना जाता है, ठीक है, 50,000। फिर चलते हैं आगे, आपको अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं जिसमें रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स दे रखे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल लॉस, इसे हमें वापस क्या करना होगा, ऐड करना होगा क्योंकि हमने इसे क्या कर रखा है, लेस कर रखा है, ठीक है। फिर चलते हैं टोटल एक्सपेंसेस है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑल्सो डिसअलाउड फॉर द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इसे भी हमें वापस ऐड करना होगा क्योंकि इन्होंने लेस कर रखा है, ठीक है। फिर है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 18-19 एंड अलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस। अलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी डिसअलाउड है, इसे भी वापस ऐड करना है। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी आपके लिए डिसअलाउड है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो इसे भी हमें वापस ऐड करना है, ठीक है। फिर है प्रॉफिट कैरिड टू द बैलेंस शीट, ये आपका प्रॉफिट दे रखा है जिसे बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है। फिर देखिए आगे, फिक्स असेट्स कॉस्टिंग 95,000 वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द 1,10,000 एंड डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन दिस असेट्स इन द प्रीवियस ईयर वॉज 25,000, ठीक है। एक फिक्स असेट्स था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 95,000 थी और उसे बेच दिया गया कितने में, 1,10,000 में। तो अब उसकी जो डेप्रिसिएशन था उसके ऊपर अब तक का जो चार्ज किया था वो 25,000 था। तो ऊपर जो दे रखा है आपको ये वाला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 40,000, ये जो 40,000 दे रखा है ये दे रखा है कैसे, कॉस्ट माइनस
रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, ये देखिए इसकी कॉस्ट है 95,000 और रिटन डाउन वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? 95,000 में से 25,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो इसकी क्या आ जाएगी? WDV आ जाएगी। और WDV कितनी आएगी? 70,000 आएगी। ठीक है, 70,000 को 95 उसमें से माइनस करेंगे 95,000 सॉरी एक मिनट रुकिए, कितना आएगा? 70,000 को हम माइनस करेंगे 1,10,000 में से, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है वो डिसअलाउड है। हमें लेना क्या है? हमें लेना है कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो वो अभी हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो अभी हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको बनाना है ऐसा स्टेटमेंट के ऊपर आपको हेडिंग देनी है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 198। ठीक है, अब हमने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट के थ्रू ही सीखी थी, तो हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसा कि हमारे क्वेश्चन का सबसे जो लास्ट है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ, वो हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट जो कैरीड टू द बैलेंस शीट है ना, वो वाला प्रॉफिट हम ले लेंगे। वो हमें दे रखा है, अमाउंट है उसकी 6,92,400। ये हमारे P&L का सबसे लास्ट का जो कैलकुलेट किया हुआ प्रॉफिट है वो हमने लिया है। इसके अंदर हमें अब ऐड करना है, ऐड करने हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिए डिसअलाउड माने गए हैं, उन्हें वापस हमें ऐड करना है, क्योंकि प्रीवियसली उन्होंने क्या कर दिया? उसको लेस कर दिया। तो अब उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस है हमें एक एक करके देखने होंगे। देखिए, सबसे पहले एक्सपेंसेस में हम चलते हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में सिर्फ 5,000 लीगल थे और इन्होंने क्या किया? 13,000 उसके अंदर लेस कर दिया। तो 13,000 में से हमें क्या करना है? 5,000 हटा लेने हैं और पीछे जो 8,000 एक्सेस इन्होंने लिया है वो एक्सेस हमें वापस क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, और वो एक्सेस देखिए हम 13,000 में से 5,000 जो लीगल थे वो माइनस करने हैं, तो जो 8,000 आएंगे वो आपके एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लेते हैं नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपको दे रखी है 12,500। फिर चलते हैं नेक्स्ट इसके बाद में है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन डिसअलाउड है। देखिए, इसकी अमाउंट दे रखी है, अमाउंट है इसकी 3,65,600। 3,65,600 इसकी अमाउंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन रिजर्व। जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन रिजर्व है वो बना रखा है 75,000 का, तो वो हम ले लेते हैं एक बार 75,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो वो ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वो है उसकी अमाउंट 50,000 की। बस ये 5 आइटम्स हैं जो कि एक्सपेंसेस थी और डिसअलाउड थी और इन्होंने लेस कर दी थी, तो हमने वापस उसको ऐड कर दिया है और इनकी टोटल हो जाएगी आपके 5,11,100। 5,11,100 को आपको ऊपर वाली टोटल के साथ में ऐड करना है। तो ऐड करने पे आपके आएगा 12,03,500। ठीक है, फिर चलते हैं हम कुछ इनकम की तरफ। तो आपको चलना है ऊपर स्टेटमेंट ऑफ P&L में, जहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे अदर इनकम्स लिखी हुई है। तो अदर इनकम में आपको वो सारे कैपिटल प्रॉफिट्स लेने हैं जो कि बिजनेस के नहीं है, नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी के नहीं है। तो उसमें हम ले लेते हैं, वो सब आपको लेस करने हैं, क्योंकि पहले इन्होंने क्या कर दिए उसके अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि वो डिसअलाउड थे तो अब हमें उन्हें वापस लेस करना है।
तो वो है सबसे फर्स्ट तो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो हम लेते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। अब हमें देखिए कैपिटल प्रॉफिट लेना है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट ही लेना है हमें। तो देखिए कैपिटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन अभी मैंने आपको बताई थी कैसे करनी है। आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके करनी है, ठीक है। जबकि आपको क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू भी दे रखी है, डेप्रिसिएशन की डिटेल भी दे रखी है, बट आपको फिर भी क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी है। तो असेट्स की जो रियलाइजिंग प्राइस थी वो थी 1,10,000, जिसमें से हम माइनस करेंगे उसकी कॉस्ट 95,000। तो हमें रिसीव होगा कैपिटल प्रॉफिट, और वो कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 15,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमाउंट ले लेते हैं 15,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये भी कैपिटल है प्रॉफिट, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स की अमाउंट है क्वेश्चन में 10,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये भी कैपिटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इसकी अमाउंट दे रखी है 5,000। तो ये इसके अलावा बाकी कोई कैपिटल इनकम या फिर कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। तो बस ये 3 आइटम्स हैं आपके पास, इनकी टोटल करनी है। टोटल जब आप इसकी करोगे तो आएगा 30,000, और 30,000 को आपको लेस करना है ऊपर वाली टोटल में से। तो ऊपर वाली टोटल में से जब आप लेस करोगे तो आपके पास आएगा 11,73,500, ठीक है। इसे ही हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ये ही नेट प्रॉफिट मैनेजर के रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। इसका स्टेटमेंट जो है उसका फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जा कर के आप वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, जिसमें आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन के लिए जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसका पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अभी हम एनालाइज करते हैं एक और क्वेश्चन, और उससे हम एक बार और परफेक्ट करते हैं इस चीज़ को। देखिए ये है एक और क्वेश्चन जिसे अभी हम एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कैलकाटा लिमिटेड एम्प्लॉयज अ मैनेजर हु इज़ इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड in addition to a commission of 2% of the net profit of the company before such salary or commission। ये बोल रहे हैं कि कैलकाटा लिमिटेड ने एक मैनेजर अपॉइंट किया है जिसे कि 2,000 पर मंथ की सैलरी और 2% क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा द नेट प्रॉफिट का, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 एज फॉलोज। और कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L 18-19 का आपको दे रखा है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में देखिए क्या क्या दे रखा है। आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 24,50,000। अदर इनकम्स दे रखी हैं। अब अदर इनकम में देखिए आपको क्या क्या दे रखी है। एक तो आपको दे रखा है सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट से जो सब्सिडी रिसीव हुई है वो दे रखी है, जो कि इन्होंने पहले से ऐड कर रखी है, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अनपेड डिविडेंड मतलब वो वाला डिविडेंड जिसे पेड नहीं किया गया, तो ये भी एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये कैपिटल प्रॉफिट लेना है हमें। इसमें देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइस रियलाइज एंड रिटन डाउन वैल्यू, ये जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, प्राइस रियलाइज में से रिटन डाउन वैल्यू माइनस करके दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस में से रिटन डाउन वैल्यू माइनस करके दे रखा है आपको। एंड कॉस्ट आपको दे रखी है 1,50,000 एंड अमाउंट रियलाइज 1,60,000। जो अमाउंट रियलाइज है वो कितनी है, 1,60,000 है, ठीक है। फिर देखिए टोटल रेवेन्यू दे रखा है आपको
फिर एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये इनकी अमाउंट है सामने देखिए। और उसमें देखिए स्टाफ सैलरी एंड बोनस दे रखा है, एक्स ग्रेटा पेमेंट टू एम्प्लॉय, एक्स ग्रेटा पेमेंट मतलब एक्सेस पेमेंट किया गया है एम्प्लॉयज़ को, तो वो दे रखा है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में मैनेजर की सैलरी और कमीशन दे रखे हैं दोनों, ठीक है। और इसके बाद में ये जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है ना, वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए जो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए ये डिसअलाउड है, तो ये जो माइनस कर रखा है इन्होंने एक्सपेंसेस, उसे वापस हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह ये जो एक्स ग्रेटा पेमेंट है ना, वो भी हमें वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर चलते हैं आगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन दे रखा है, उसमें आपको कितना दे रखा है, 55,000 का दे रखा है, ठीक है। फिर देखो जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फिर चैरिटेबल डोनेशन दे रखा है। इसके बाद में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, फिर टोटल ऑफ एक्सपेंसेस दे रखी है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है आपको 3,92,000, फिर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दे रखा है, वो दे रखा है 1,18,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना, 2,74,000। तो ये ही हमें कंसिडरेशन में लेना है, इसके बेस पे ही हमें कैलकुलेशन करनी है। नीचे देखिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 15,000 डेवलपमेंट रिबेट ऑन द न्यू मशीनरी इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। डेप्रिसिएशन के अंदर 15,000 जो है वो डेवलपमेंट रिबेट के हैं, जो कि किसी नई मशीनरी के इंस्टॉलेशन के टाइम दिए गए थे, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन में 15,000 है वो भी डिसअलाउड है, तो इसे भी हमें वापस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन में से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने डेप्रिसिएशन के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। फिर कैलकुलेट द कमीशन पेबल टू मैनेजर, आपको जो कमीशन दिया गया है मैनेजर को वो कैलकुलेट करना है, एंड गिव द कमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, और उसके ऊपर आपके कुछ कमेंट भी देने हैं अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका रेम्यूनरेशन भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, आपको वापस वैसा ही एक स्टेटमेंट बनाना है, कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 198, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं वो स्टेटमेंट। तो देखिए हम स्टेटमेंट बना लेंगे इस टाइप से। अब हमें लेना है सबसे पहले क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपके P&L का सबसे लास्ट पार्ट है वो हमें लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसकी अमाउंट हमें दे रखी है 2,74,000, 2,74,000। उसके अंदर ऐड करने हैं कुछ एक्सपेंसेस आपको, जो इन्होंने गलती से ले लिए हैं, गलती से नहीं मतलब जो कैपिटल नेचर के हैं या फिर जिनका बिजनेस से थोड़ा सा कम रिलेशन है। जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया था डेप्रिसिएशन में एक डेवलपमेंट रिबेट जुड़ा हुआ है, तो वो जो डेप्रिसिएशन में गलती से ले रखा है वो एक बार ले लेते हैं हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और उसमें वो जो डेवलपमेंट रिजर्व है उसके 15,000 ऐड है, वो हम एक बार वापस ले लेते हैं ऐड करने में। फिर देखिए एक्स ग्रेटा पेमेंट किया एम्प्लॉय को, तो एक्स ग्रेटा पेमेंट ले लेते हैं, और वो लिया है 4,000 का एक्स ग्रेटा पेमेंट। फिर मैनेजर का रेम्यूनरेशन, मैनेजर का रेम्यूनरेशन और मैनेजर की सैलरी दोनों, तो सबसे पहले लेते हैं मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी है 24,000। देखिए ये मैनेजर की सैलरी और मैनेजर का जो कमीशन है, ये दोनों ही चीज़ें मैनेजर के रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन का जो प्रॉफिट होता है उसके लिए, उसका जो कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए क्या होता है, डिसअलाउड होता है, क्योंकि इन्हीं की तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ऊपर हमें ये भी बताया गया है कि उसे 2,000 पर मंथ और उसका कमीशन घटाने के पूर्व के लाभों का 2%, मतलब उसका कमीशन डिडक्ट करने के पहले का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% देना है। तो इनका जो कमीशन है वो हमें इसमें से माइनस किया हुआ नहीं होना चाहिए, जबकि इन्होंने माइनस कर रखा है, तो हम वापस उसको ऐड कर रहे हैं। कमीशन दिया है इन्होंने 5,000। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट लेते हैं हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन।
प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 1,18,000, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं सबको। इसकी टोटल आएगी 1,66,000, 1,66,000 इसकी टोटल रहेगी। तो इस टोटल को हम ऊपर वाली टोटल के साथ में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगी 4,40,000, ठीक है। अब हम इसमें से लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है? अमाउंट रियलाइज, जिसे हम सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं असेट की, माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमें दोनों ही चीज़ें दे रखी है, अमाउंट रियलाइज दे रखी है 1,60,000 एंड कॉस्ट ऑफ असेट्स दे रखी है 1,50,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10,000। वो हम ले लेते हैं, यही ले लेते हैं 10,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट जो है कैपिटल इनकम या कैपिटल प्रॉफिट वो है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मतलब ऐसा डिविडेंड जिसे पेड नहीं किया गया, अनपेड डिविडेंड कंपनी के पास जो रह जाता है वो है। तो अनपेड डिविडेंड की अमाउंट आपको दे रखी है 12,000, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में आती है। इनकी टोटल हम करेंगे तो आएगी हमारे पास 22,000, ठीक है। 22,000 को हम ऐड करेंगे ऊपर वाली टोटल के साथ में, तो ऊपर वाली टोटल में लेस करेंगे ऊपर वाली टोटल में से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 4,18,000, ठीक है। लेस करना है हमें ऊपर वाली टोटल में से, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ठीक है। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन। अब देखिए इन्होंने हमें बोला है कि अगर कोई कमेंट आपको देना है तो आप दे सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इन्होंने एक्चुअली मैनेजर को कितना पेमेंट किया है। देखिए मैनेजर को जो पेमेंट किया है वो एक बार हम देख लेते हैं। कमीशन, एक तो सबसे पहले कमीशन एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है, ऑफ नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट लिया इसमें वो यही वाला 4,18,000, तो यहाँ पे 4,18,000 पर उन्होंने एट द रेट ऑफ 2% दिया। तो कितना आया अमाउंट आएगा हमारे पास में 8,360, ठीक है। तो उन्होंने कंपनी ने मैनेजर को 2% की रेट से कमीशन दिया, जो कि कितना हुआ 8,360। इसमें से इन्होंने 5,000 तो पहले ही क्या कर दिया था? पेड कर दिया था। यहाँ पे देखो ये रहा 5,000, वो कंपनी ने पहले ही पेड कर दिया है। तो यहाँ इसमें से लेस कर देते हैं ऑलरेडी पेड जो अमाउंट है वो है 5,000। तो अब कंपनी को कितनी पेड करनी बाकी है? 3,360 पेड करना बाकी है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पेबल अमाउंट है जिसको अभी पेड करना है मैनेजर को, ठीक है। अब देखिए हम ये देखते हैं कि कंपनी ने इसको क्या दिया मैनेजर को। एक तो सैलरी दी 2,000 पर मंथ और दूसरा दिया कमीशन 2%, ठीक है। तो क्या कंपनी एक्ट में जो हमें रेट बता रखी है, कई कंपनी ने उससे ज़्यादा तो पेमेंट नहीं कर दिया? ये एक बार हम चेक करते हैं। मैंने आपको जो रेट बताई थी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, वो रेट थी कि अगर कोई किसी कंपनी में सिंगल मैनेजर हो, सिर्फ एक ही मैनेजर हो, तो मैक्सिमम इंडिविजुअली किसी मैनेजर को हम कितना पेमेंट कर सकते हैं? एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये हम पेमेंट कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही क्या हो, प्रबंधक हो, सिर्फ एक ही मैनेजर हो, तो उसे मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 5% दिया जा सकता है कंपनी के नेट प्रॉफिट का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मैक्सिमम रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। देखो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट,
5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये हम दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेट प्रॉफिट है कितना, 4,18,000, उसका अगर हम 5% करें तो कितना आता है, उसका 5% करने पे आता है 20,900। ठीक है, अब देखिए कंपनी ने कितना पेमेंट किया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल पेमेंट मेड। कंपनी ने अब तक एक्चुअल पेमेंट कितना किया, तो कंपनी ने उसको क्या दिया, एक तो दी सैलरी कितनी दी, 2,000 पर मंथ, तो पूरे 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, 24,000। ठीक है, और कमीशन भी दिया उसे, कमीशन दिया एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, तो 2% की रेट से कमीशन अब तक कंपनी ने पेड कितना कर दिया है, 5,000। ठीक है, तो देखिए टोटल अमाउंट ये कितनी हो रही है, 29,000, जबकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ कितना दिया जाना चाहिए, 20,900, जबकि इन्होंने अब तक पेमेंट कर दिया है 29,000 और अभी 3,360 और पेड करने बाकी है कमीशन के। तो इसका मतलब कंपनी ने कितना एक्सेस पेमेंट किया है, कंपनी ने 8,100 का एक्सेस पेमेंट किया है मैनेजर को। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं कि कंपनी ने क्या किया है, मैनेजर को 8,100 का एक्सेस पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो था सारे क्वेश्चन थे आपके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है जो कि पूरे कंपनी के फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें हम कंपनी के फाइनल अकाउंट, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी बनाएंगे हम, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।